नागपूरच्या जनतेने 3 वेळा आम्हाला निवडून दिलं आणि विकास करण्याची संधी दिली। जे काम आम्ही केलं त्याच भरोशावर आम्ही पुन्हा निवडणूक लढलो आहे आणि निश्चितपणे या निवडणुकीत आम्हाला मागच्या वेळेसारखंच उत्तम यश मिळेल असा मला विश्वास आहे। मतदारांनी आपल्या मतदानाचा अधिकार बजवावा, कारण हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, फंडामेंटल राईट आहे आणि निश्चितपणे हा अधिकार बजावणं हे लोकशाहीमध्ये सगळ्यांचं कर्तव्य आहे। मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने मतदान करावं। मतदानाचा टक्का फारसा चांगला नसतो ना, गडचिरोलीपेक्षा वर्स्ट सिच्युएशन नागपूरची असते, काय सांगणार? नागपूरमध्ये एक गोष्ट खरी आहे की प्रत्येक निवडणुकीमध्ये विशेषतः मतदार याद्या आणि त्याच्यातला नावाचा गोंधळ हा दरवर्षी होतो आहे। ही थोडीशी चिंतेची बाब आहे, कारण अनेक लोकांचे एका परिवारातल्या, आता माझ्याच परिवारातलं 4-5 वोट इकडे एक दुसरीकडे टाकलं आहे, असं प्रत्येकाच्या घराघरात आहे। दुसरी गोष्ट, या मतदार याद्या या अजून चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित करणं, जेणेकरून कोणीही मतदारापासून वंचित न राहणं याची काळजी जास्तीत जास्त घेतली पाहिजे आणि निश्चितपणे पुढल्यापासून ती निवडणूक आयोग घेईल असा मला विश्वास है। नितिन जी, क्या कहेंगे? हिंदी में बताएं कि आज मतदान करने के लिए पहुंचे, मतदान का प्रतिशत कम देखा जा रहा है, कई सभाएं की आपने, उसके बावजूद ये स्थिति प्रथम दृश्य में दिख रही है। नहीं, देखिए, एक तो बात सही है कि चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। हम किसको मतदान करते किसको नहीं करते ये अपना अधिकार है, पर ये अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर आइए, मतदान करिए, आपको जिसको देना है उसको दीजिए, पर मतदान करिए। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम सब के लिए अधिकार के रूप में है। नितिन जी, देर रात बीजेपी के उम्मीदवारों पे देर रात जानलेवा हमला हुआ, सिंघने जी के ऊपर हमला हुआ, क्या लग रहा है कितनी रंजिश एक दूसरे पे जानलेवा हमले की नौबत आ गई है? देखिए, मैं आज अभी सिंघने जी के घर पर ही जा रहा हूँ उनको देखने के लिए, पर ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निषेधार्ह है। मतभिन्नता विचारों के साथ हो सकती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, नागपुर में हमने इस परंपरा का पालन किया है कि 15 दिन चुनाव होता है तब हम अपनी बात रखते हैं और चुनाव के बाद हमारे संबंध फिर से अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाओं को टालना चाहिए। पुलिस निश्चित रूप से जिन्होंने गुनाह किया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की, कि जो जानकारी मिली है उनके एक प्रकार से उनकी जान लेने की कोशिश थी, ये अच्छी बात नहीं है। आज ही सुबह मैंने इंक्वायरी की, दयाशंकर तिवारी जी और प्रवीण दटके जी रात को वहाँ गए, उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, उनकी ट्रीटमेंट हुई, उनका MRI CT स्कैन निकाला गया, उनका थोड़ा सा जो किंग्सवे में, और बाद में अब उनको घर पे ले गया है। पर मुझे लगता है ये चिंता की बात है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बीएमसी का ये चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? इस चुनाव में काफ़ी देखा गया कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की गई, भाषावाद पे टिप्पणी की गई, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बीएमसी के चुनाव को किस तरीके से? कोई कुछ भी बोले और कुछ भी कहते रहे, अधिकार तो जनता का है कि जिसको चुन कर देना। मैं पूरे चुनाव में एक भी बार मैंने विपक्ष का, उम्मीदवार का, किसी का कभी नाम तक नहीं लिया ना, क्योंकि हमने इतना काम किया है, वो बताते बताते ही टाइम कम पड़ता है। तो हम अपनी पॉझिटिव्ह बात को कहें और लोग समझते हैं, लोग काम को समझते हैं, लोग उसके ऊपर मतदान करते हैं। विकासाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातले मतदार त्याच्या मागे, विकासाच्या मागे निश्चित रूप से 15 साल में चाहे मुंबई हो चाहे नागपुर हो, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में और नागपुर में भी हमारी पार्टी ने और अच्छा काम किया है और जनता ने इन सब कामों का खुद देखा है और इसका लेखा जोखा चुनाव में हमने लोगों के सामने रखा है और हमने कहा है कि ये काम किया, ये तो ट्रेलर है, आप हमको चुन कर दो, फिर असली फिल्म शुरू हो जाएगी। आपका आकलन क्या, 29 में से कितनी सीट लग रहा है मेयर बैठेंगे, कितनी जगह पर? रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है।